नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू का तगड़ा फार्मूला तैयार। बिहार के बड़े वोट बैंक को साधने की कर ली तैयारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि नीतीश देंगे बीजेपी को झटका, जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू, नेता बोले इस बार समझौता नहीं करेंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि घर बनाकर देने होंगे, प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, योगी सरकार को सुनाया। आगे खबर में आपको बताएंगे कि यूपी से बिहार तक बह रहा गंदा पानी, खड़गे का आरोप, मां गंगा से किया वादा, भूले मोदी जी। और खबर में आगे जिक्र होगा कि अडानी के धारावी प्रोजेक्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री, मुंबई के दौरे पर पहुंचे। बड़े अपडेट्स आपको बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू का तगड़ा फार्मूला तैयार, बिहार के बड़े वोट बैंक को साधने की कर ली तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। आरजेडी ने भी जोर लगा दिया है। लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। खुद तेजस्वी ने भी ये दावा किया है कि आरजेडी की सरकार इस बार बनेगी और वो सीएम बनेंगे। उन्होंने जनता से अपील भी की है कि वहीं आरजेडी ने महिला और युवा वोटरों को साधने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। बिहार चुनाव में महिला वोटरों की बड़ी भूमिका रहती है। महिला वोटर ये तय करने में निर्णायक साबित होते हैं कि प्रदेश में सरकार किस गठबंधन की बनेगी। इसका प्रमाण पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणाम का आंकड़ा है। महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुष वोट प्रतिशत से अधिक रहा था और आरजेडी ने महिला वोटरों को साधने के लिए अब खुला ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और आरजेडी इसका प्रचार जोर शोर से कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश देंगे बीजेपी को झटका, जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू, नेता बोले इस बार समझौता नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर नगर विधानसभा सीट को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। महानगर जेडीयू की बूथ स्तरीय बैठक बुधवार को शाह धर्मशाला लहेरी टोला में संपन्न हुई और जहां कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मांग की है कि ये सीट जेडीयू के खाते में जानी चाहिए। भागलपुर नगर विधानसभा सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के इस आक्रामक रुख से ये साफ हो गया है कि पार्टी यहां से अपनी दावेदारी को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से अपील की है कि भागलपुर नगर विधानसभा सीट जेडीयू को मिले ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और जनता तक सरकार की नीतियां और योजनाएं प्रभावी रूप से पहुंचाई जा सकें। बैठक में प्रदेश महासचिव सह जिला संगठन प्रभारी प्रहलाद सरकार ने बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए और शीघ्र बूथ कमेटी गठित कर प्रदेश कार्यालय में भेजने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेडीयू संगठन मजबूती के आधार पर चुनावी मैदान में उतरेगा और अपनी दावेदारी को और सशक्त बनाएगा। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, योगी सरकार को सुनाया, कहा घर बनाकर देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाली है और बेहद गलत उदाहरण पेश करती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने घरों को तोड़े जाने को अत्याचारी कदम बताया है और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार को लोगों का मकान वापस बनाकर देना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज़ होती है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिन्होंने सरकार पर गैर कानूनी तरीके से घरों को गिराने के आरोप लगाए हैं। वहीं सरकार के मुताबिक ज़मीन गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद की थी, जो 2023 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी से बिहार तक बह रहा गंदा पानी, खड़गे का आरोप, मां गंगा से किया वादा, भूले मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मोदी सरकार पर नमामि गंगे परियोजना को लेकर कड़ा प्रहार किया और कहा कि इस परियोजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं और कुल बजट की आधी रकम भी अभी तक खर्च नहीं की गई है। यूपी से बिहार तक गंगा में गंदा पानी बह रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा सफाई की अपनी गारंटी भुला दी है। खड़गे ने सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने गंगा सफाई की अपनी गारंटी ही भुला दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये योजना देरी और अक्षम कार्य प्रणाली का शिकार हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में इस परियोजना की शुरुआत के 11 साल बाद भी निर्धारित 42,500 करोड़ के बजट में से सिर्फ 19,271 करोड़ ही खर्च किए गए हैं, यानी अब भी 55% धनराशि नहीं लगाई गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी के धारावी प्रोजेक्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री, मुंबई के दौरे पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर धारावी पुनर्वास परियोजना को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मुंबई के दौरे पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी धारावी में लोगों से मुलाकात करेंगे और अडानी समूह की पुनर्विकास साइट का भी दौरा करेंगे, जहां काम चल रहा है। विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने धारावी का मुद्दा उठाया था। महाराष्ट्र कांग्रेस धारावी रीडेवलपमेंट को एशिया का सबसे बड़ा घोटाला बताती है और धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए अडानी समूह ने बोली लगाकर 5,069 करोड़ रुपए में बोली लगाकर टेंडर हासिल किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस का नीतीश सरकार पर हमला, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े, सरकार बेशर्मी से तमाशबीन बनी बैठी। जी हां दोस्तों, बिहार के नालंदा में एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। शव की हालत देख हर कोई हैरान है। महिला के बाएं हाथ पर पट्टी बांधी थी और उसके पैर में कील ठोके हुए थे। इस क्रूरता ने लोगों को झकझोर दिया। वहीं कांग्रेस ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि ये विभत्स मामला बिहार में महिलाओं के हालात बयां कर रहा है, जहां वो प्रताड़ना और अपराध की शिकार हो रही है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि बिहार के नालंदा से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 26 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश जंगल में फेंक दी गई है। इस निर्मम हत्याकांड में झकझोर देने वाली बात है कि महिला को टॉर्चर करने के लिए हर पैर में 6-6 कीलें ठोकी गई थी। ये विभत्स मामला बिहार में महिलाओं के हालात बयां कर रहा है, जहां वो प्रताड़ना और अपराध की शिकार हो रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मोदी सरकार के लिए कड़ी फटकार, जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने वन संरक्षण अधिनियम 2023 के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की बृहस्पतिवार को सराहना की और कहा कि यह देश में पारिस्थितिक संरक्षण के लिए संस्थाओं के साथ साथ नियामक प्रणालियों को कमजोर करने के मोदी सरकार के वास्तविक प्रयासों के लिए एक कड़ी फटकार है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वह 1 महीने के भीतर वन जैसे क्षेत्रों, अवर्गीकृत और सामुदायिक वन भवन समूह सहित विभिन्न समूह का समेकित रिकॉर्ड तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में चिकित्सा तंत्र गड़बड़ाया, गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। गहलोत ने सरकार पर चिकित्सा तंत्र के बिगड़ने का आरोप लगाते हुए आमजन, सरकारी कार्मिकों और पेंशनर्स को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की चिंता जताई है। गहलोत ने पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ महीनों में सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि भाजपा सरकार बनने के बाद जनता में यह धारणा बन गई है कि कांग्रेस सरकार में शुरू की गई चिरंजीवी बीमा योजना को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि योजना सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नाविक की 30 करोड़ की कमाई पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा जीएसटी कितना मिला। जी हां दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ ने ऑटो चालकों, खान पान की दुकान लगाने वालों से लेकर नाव चलाने वाले लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ऐसे ही एक नाविक परिवार की सफलता की कहानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में विधानसभा में सुनाई, जिसे लेकर अब बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए पूछा कि अगर खबर सही है तो जीएसटी कितना मिला ये भी बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला ये भी बताएं, और पताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा सत्र छोड़ अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार भाजपा में सब ठीक है क्या। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की
गई है। फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली में देश के यशस्वी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका स्नेह, सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े विषयों पर भी सार्थक परिचर्चा हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सत्र छोड़कर अचानक विजय कुमार सिन्हा दिल्ली क्यों गए। उनके दिल्ली जाने की वजह पर चर्चाएं जोरों पर हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। वर्तमान में दोनों भाजपा के कद्दावर नेता हैं। विजय कुमार सिन्हा भाजपा में लंबे समय से हैं, जबकि सम्राट चौधरी की भाजपा में एंट्री दूसरे दलों से होकर हुई है। इसके बावजूद कद और ताकत के मामले में सम्राट चौधरी विजय सिन्हा से आगे माने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सम्राट चौधरी के सामने विजय कुमार सिन्हा का कद और ताकत कम करने के लिए उनके विभाग में कटौती की गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा मैंने 2 बार नीतीश कुमार को सीएम बनाया, सुशासन सरकार एक खटारा गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से की है। पटना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है तो बिहार को 75 साल का मुख्यमंत्री क्यों चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जब सरकार 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देती तो बिहार को 25 साल पुराना मुख्यमंत्री क्यों मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि एक ही ब्रांड का एक ही बीज एक ही खेत में जोतेंगे 20 साल तक तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसीलिए अब समय आ गया है, खटारा गाड़ी नहीं, नई गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेकर चलना है। उन्होंने आगे कहा कि मंगलवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि मैंने ही उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बचाया। लालू जी ने तो बहुत कुछ किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में सदन में यहां पर गंगा जल लेकर पहुंचे आरजेडी विधायक, बीपीएससी री एग्जाम पर भी किया हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। बीपीएससी री एग्जाम के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं गंगा जल की शुद्धता का मुद्दा भी सदन में गूंजा। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर विरोध जताते हुए आरजेडी विधायक रणविजय साहू हाथ में झुंझुना लेकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने बजट के नाम पर युवाओं को सिर्फ झुंझुना थमा दिया है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने की तेजस्वी यादव की तारीफ, सीएम नीतीश को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि बिहार में कुछ नहीं था, पहले स्थिति ठीक नहीं थी। जब हम लोग 2005 में सरकार में आए तब से अब तक विकास का सारा काम किया। और इस बयान को लेकर अब कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने सीएम पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती है, किसी का अहंकार जनता की ही समाप्त करती है। और नीतीश जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो अभी कह रहे हैं कि बिहार में क्या था तो आपने बिहार में क्या किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का मिशन गुजरात 7-8 मार्च को अहमदाबाद में होंगे राहुल गांधी, 2027 के लिए रणनीति तैयार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए 7 और 8 मार्च को अहमदाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार यहां पर 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। और इससे पहले राहुल गांधी का दौरा ये संकेत देता है कि कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। कांग्रेस बीते 3 दशकों से सत्ता से बाहर है और इस बार रणनीति में बदलाव की संभावना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार गुजरात में हराएंगे। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। अब 2027 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में
आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने के बाद विपक्ष का वोट बंटने के कारण बीजेपी को 182 सीटों में से 156 सीटों वाली बम्पर जीत मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा केवल नाम बदलने का काम करती है, कहीं हमारा और आपका नाम ना बदल दे, शिवपाल यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर रखने की मांग उठाई। बजट सत्र के दौरान मोहित बेनीवाल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह जनसभा से जुड़ा हुआ मामला है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई ठोस काम वो नहीं करते और वो सिर्फ नाम बदलते रहते हैं। अब ये देखना होगा कि कहीं हमारा और आपका नाम भी ये लोग ना बदल दें। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें चाचू कहकर संबोधित करने के मामले पर उन्होंने कहा कि वो हमें चिढ़ाने के लिए ऐसा बोलते हैं ताकि मैं खींचूं। हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग कभी बदलते नहीं हैं, उनको बोलने दीजिए वो जो बोलते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार से टकराने के मूड में सीएम पिनराई विजयन केंद्र के फैसले के विरोध में लाए प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, केरल विधानसभा में मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र सरकार से राज्य के तट पर गहरे समुद्र में खनिज खनन की अनुमति देने के अपने कदम को वापस लेने की अपील की गई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तरफ से पेश प्रस्ताव विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा विधायकों के हंगामे के बीच पारित किया गया। यूडीएफ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए उनके सामने विरोध प्रदर्शन किया। यूडीएफ विधायकों के विरोध के कारण गहरे समुद्र में खनन संबंधी प्रस्ताव बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। केरल सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि राज्य के तट पर गहरे समुद्र में खनन शुरू करने के केंद्र के कदम को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जा सकती और इस संबंध में राज्य के मछुआरा समुदाय की चिंता से केंद्र सरकार को पहले ही अवगत करा दिया गया है। सत्तारूढ़ दल ने विपक्षी कांग्रेस नीति यूडीएफ से भी प्रस्तावित गहरे समुद्र में खनन के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन यूडीएफ ने संयुक्त के विरोध प्रदर्शन के निमंत्रण को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वाम सरकार खनन पहल का समर्थन कर रही है। यूडीएफ का कहना है कि वो केंद्र के इस कदम के खिलाफ अलग से विरोध प्रदर्शन करेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री की मंगलसूत्र वाली बात सच हुई, महिलाएं गहने गिरवी रखने को मजबूर, खड़गे का पीएम मोदी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोल्ड लोन में व्यापक बढ़ोतरी का हवाला देते हुए बुधवार को दावा किया कि बीते लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई मंगलसूत्र चुरा कर ले जाने वाली बात सच साबित हुई है और वहां पर उनके शासन में महिलाएं अपने गहने गिरवी रखने को मजबूर हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि 2019 से 24 के बीच 4 करोड़ महिलाओं ने अपने सोने को गिरवी रख 4.5 लाख करोड़ का ऋण लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि देश की संपत्ति को लूटने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाली कांग्रेस की नज़र अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी, आपने मंगलसूत्र चुरा कर ले जाने वाली बात की थी, वो अब सच हो गई है। आपके ही राज्य में महिलाओं को अपने सोने के गहनों को गिरवी रखने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने ईवीएम पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने चुनाव आयोग, ईवीएम समेत बागवानी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का भी जिक्र किया। दोस्तों, कुलदीप सिंह राठौर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रातों रात हजारों नए वोटर जोड़ने गए और इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने आगे कहा कि विश्व के विकसित लोकतांत्रिक देश अब भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं और इस संदर्भ में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का भी उदाहरण दिया। बागवानी प्रोजेक्ट को लेकर एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने पूर्व बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी, 10 मार्च को होगा बड़ा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में विपक्षी दल कांग्रेस ने पिछले साल जून में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि का आरोप लगाते हुए 10 मार्च को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। कांग्रेस की उड़ीसा इकाई के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार बनाने के बाद राज्य में कोई शासन नहीं है और इस अराजकता से महिलाएं
सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में हर दिन कम से कम 7 महिलाओं को किसी न किसी तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। अगर कानून का शासन होता तो स्थिति अलग होती। दास ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता 10 मार्च को हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रहे सीएम मान पंढेर बोले किसानों को खत्म करना चाहती है मोदी और शाह की सरकार। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में किसान संगठनों और राज्य सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में किसान संगठनों ने अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंकते हुए पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर ने किया और उन्होंने जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग की और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लिस्ट में हेरफेर के आरोपों के बीच चुनाव आयोग का निर्देश, राजनीतिक दलों के साथ बैठक करें राज्य चुनाव कार्यालय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पक्षपात और वोटर लिस्ट में हेरफेर के बीच चुनाव आयोग ने अपने चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया कि वो राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करें। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कांग्रेस ने दावा किया है कि भगवा पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिली भगत कर पहले मतदाता सूची में हेरफेर करती है और उसके बाद फिर वो चुनाव जीत जाती है।